परमेश्वर के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की स्वागत करती हूँ। प्रियो, आप सबका द लॉर्ड इज माई शेपर्ड चैनल पर। प्रियो, आज का वचन मुझे और आपको सामर्थ देने के लिए बहुत है। आज का जो हमारा विषय है वो है, जब कोई रास्ता दिखाई ना दे तब भी आशा मत छोड़ो। जो लिया गया है पवित्र शास्त्र बाइबल में से यशाया की पुस्तक, उसका 43 अध्याय, उसकी 19 वर्स कहती है, आशा मत छोड़ो। जब तुम्हें लगे सब खत्म हो गया है, तब परमेश्वर तुम्हारे लिए मार्ग बनाएंगे। आज जो वचन का संदेश है प्रियो, वो मेरे और आपके लिए, जब हमें लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं और आगे कोई भी उम्मीद बाकी नहीं बची है, तो वहां पे परमेश्वर मुझे और आपको ये बताना चाहते हैं कि अपनी, मेरे बच्चों, आशा मत छोड़ो, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। हमें जरूर ऐसा लगता है अपने बहुत सी चीजों में, बहुत से कार्यों में, कि शायद अब हमारे सामने कोई रास्ता या कोई भी हल नहीं बचा। परंतु आज की ये आयत मुझे और आपको ये बताती है कि तब जब हमें सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब परमेश्वर वहां पे हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता दूसरा तैयार कर देते हैं। कई बार जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमें लगता है अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, या अब इसके आगे क्या, इसके आगे मैं क्या करूं अपनी लाइफ में, अब मैं क्या कर सकता हूं, और सारा कुछ डार्क हो जाता है और सब कुछ ब्लैंक दिखाई देने लग जाता है और ऐसा लगता है अब कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं है हमारे जीवन में जो हम आगे बढ़ सके। लेकिन परमेश्वर कहते हैं आशा मत छोड़ो, क्योंकि जहां तुम्हें अंत दिखाई देता है वहां से परमेश्वर की एक नई शुरुआत शुरू होती है। बाइबल में मेरे को और आपको आज हम इस कहानी के बारे में करेंगे। ये एक सच्ची घटना थी जो बाइबल में इजराइलियों के साथ हुई थी, जब वो इजराइलियों के लिए एक बहुत ही सुंदर एक उदाहरण है, जब वे मिस्र से निकलकर जा रहे थे, क्योंकि उनके पीछे, इजराइलियों के पीछे शत्रु पड़े हुए थे और वो उनको घात करना चाहते थे। तो वो वहां से निकलकर जा रहे थे और जब वो जाते हैं रास्ते में तो उन्हें सामने लाल समंदर दिखाई देता है। अब अगर हम दुनियावी आंखों से देखें प्रियो, तो सामने समंदर था इजराइलियों के और पीछे शत्रु थे। तो वहां पे क्या हम देखेंगे, हमें ये दिखाई देता है कि उनके लिए तो सारे रास्ते बंद हो गए। परंतु प्रियो, ऐसा नहीं हुआ। वहां पे जब मनुष्य, हमारी इंसानी आंखों ने रास्ता देखना बंद कर दिया, वहां पे परमेश्वर ने इजराइलियों को नया रास्ता दिखाया। उन्होंने अपनी आशा छोड़ी, परंतु परमेश्वर ने उनका हाथ ना छोड़ा और उनके लिए नया मार्ग बनाया। और हम बखूबी जानते हैं, लाल समुंदर जो था वो 2 भागों में बट गया और जितने इजरायली थे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उस लाल समंदर को पार कर दिया। और जब मिस्र के लोग, उनके शत्रु, उस समंदर के बीच में आए तो वो समंदर दोबारा से बंद हो गया। प्रियो, परमेश्वर ने वहां पे उनके लिए रास्ता निकाला। तो इसी प्रकार वो प्रभु मेरे और आपके लिए भी आज नया रास्ता निकालने के लिए तैयार है। हो सकता है थोड़ी सी देर हो रही हो सकता है आप निराश हो, परंतु आशा मत छोड़ो मेरे प्रियो, क्योंकि मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, हमारे लिए रास्ता निकालने का कार्य करता है। आज हिम्मत रखिए, प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। जिस परमेश्वर ने समुद्र के बीच में से रास्ता बना दिया जो नामुमकिन है, परंतु परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। वह आपके जीवन में भी सही समय पर सही मार्ग खोल देंगे। आज की आशा क्या रखनी है आपको,
परिस्थितियां चाहे जैसी भी दिखाई देती हो, अगर आज आप किसी एक ऐसी परिस्थिति में है मेरे प्रियो जिसमें आपको निराशा हो रखी हो या आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, आपकी आशा बिल्कुल खत्म हो गई हो, तो मेरे प्रियो परमेश्वर ने अभी काम करना बंद नहीं किया। इस बात पे आशा बनाए रखिए और आशा को कभी मत छोड़िए।